कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक पिता के उम्मीदों का खून होते हुए आपको दिखेगा। 15 साल पहले इस घर में 2 बेटों की किलकारियां गूंजा करती थी और एक पिता के दिल में अनगिनत सपने पलते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक फैसला, एक धोखा और एक भयानक हादसा। आज भी उस पिता की आंखों में वो खालीपन है जो बताता है कुछ तो हुआ था उस रात, जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन क्या था वो, और क्या सच में उनका एक बेटा कभी नहीं लौटेगा? तो बिना देर किए हम कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात के साए में एक सूने घर में खामोशी पसरी थी। इतनी गहरी कि हवा की सरसराहट भी एक चीख सी लगती थी। चांद बादलों के पीछे दुबका था, मानो उसे भी इस घर में पसरी उदासी से डर लगता हो। घर के एक कोने में एक पिता अपने 2 नन्हे बेटों के साथ बैठा था। उनकी दुनिया कुछ समय पहले ही उजड़ गई थी, जब उनकी पत्नी और उन बेटों की माँ उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। पिता ने दोबारा शादी न करने की कसम खाई थी। उसे पता था कि कोई और औरत उसके बेटों को कभी अपना नहीं मानेगी, कभी माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। लेकिन इस गहरे दुख के बावजूद बेटों ने अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ा था। वे अपने पिता को केवल एक पालक नहीं, बल्कि अपना संसार मानते थे और उनकी पढ़ाई की लगन तो देखते ही बनती थी। वे हर विषय में हमेशा अव्वल आते थे। उनकी ये मेहनत और बुद्धिमत्ता देखकर पिता की आंखों में नए सपने जगने लगते थे। उसे लगता था कि एक दिन उसके बेटे बड़ा नाम कमाएंगे और उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक आस नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे में जलती एक नन्ही लौ थी जो हर पल तेज होती जा रही थी। बचपन से ही दोनों बेटे अमन और रवि ने अपने पिता को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वे जानते थे कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उनके पिता ने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। स्कूल से लौटते ही वे तुरंत अपने पिता के कामों में हाथ बटाते थे। अमन बड़ा भाई पढ़ाई में थोड़ा गंभीर था, जबकि रवि छोटा हर चीज को खेलने के अंदाज में सीखता था। लेकिन दोनों ही अव्वल आते थे। उनके पिता रामदीन खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और हर शाम अपने बेटों के चमकते चेहरों को देखकर अपनी सारी थकान भूल जाते थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे अपने बेटों को कभी भी उस गरीबी में नहीं रहने देंगे जिसमें वो खुद पले बढ़े थे। समय बीतता गया। अमन और रवि ने अपनी लगन से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास की। रामदीन के गांव में यह बात बड़ी थी। उनके बेटों की कामयाबी की खबर दूर दूर तक फैली। गांव के स्कूल के हेडमास्टर ने रामदीन को सलाह दी कि वे अपने बेटों को शहर भेजें ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। रामदीन के लिए यह एक मुश्किल फैसला था। शहर का खर्च, बेटों से दूर रहना, ये सब बातें उन्हें चिंतित कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटों की आंखों में चमक और उनके दृढ़ संकल्प को देखा तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और हाँ कह दी। एक सुबह रामदीन अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और गांव के कुछ लोगों से उधार लिए पैसे के साथ अपने बेटों को शहर के लिए रवाना किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अटूट आस भी थी। अमन और रवि ने भी अपने पिता को गले लगाया और वादा किया कि वे उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छोटे से कमरे में रहना, महंगे खाने का इंतजाम करना और एक बिल्कुल नए माहौल में ढलना आसान नहीं था। लेकिन उनके पिता के सपने और उनके खुद के अरमान उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दे रहे थे। क्या अमन और रवि शहर की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और क्या अपने पिता की आस वो पूरी कर पाएंगे? तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। शहर में अमन और रवि ने खुद को ढालना शुरू कर दिया था। कॉलेज की पढ़ाई, नए दोस्त और एक नई आज़ादी, सब कुछ रोमांचक था। इसी दौरान अमन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम सुधा था। सुधा अमन से उम्र में काफ़ी बड़ी और समझदार थी। उसकी बातें, उसकी सलाह, सब कुछ अमन को अपनी ओर खींच रहा था। शुरुआत में तो अमन ने अपनी पढ़ाई और सुधा के साथ बिताए समय में संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सुधा उसकी दुनिया बन गई। वह कॉलेज के लेक्चर छोड़ देता, दोस्तों से दूरी बना लेता और बस सुधा के साथ रहने के बहाने ढूंढता। पिता के सपने, रवि की उम्मीदें, सब कुछ उसके दिमाग से ओझल होने लगा था। पढ़ाई से उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था और बस सुधा के ख्यालों में डूबा रहता था।
रवि ने कई बार अमन को समझाने की कोशिश की। उसने उसे पिता की आस और उनकी कुर्बानियों की याद दिलाई, लेकिन अमन पर जैसे कोई जादू सा हो गया था। वह रवि की बातों को अनसुना कर देता, मानो यह एक कच्ची उम्र का प्यार था जिसमें अमन को सही गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि सुधा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब सवाल यह था, क्या अमन इस भटकाव से बाहर निकल पाएगा? क्या रवि अपने भाई को सही राह पर ला पाएगा? और क्या पिता की आस अधूरी रह जाएगी? अमन का भटकाव अब उसकी पढ़ाई पर साफ दिखने लगा था। उसके नंबर तेजी से गिरने लगे और कॉलेज से लगातार शिकायतें आने लगी। जब पिता को यह बात पता चली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। रामदीन ने अमन को बहुत डांटा, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसे अपने पिता की डांट फटकार असहनीय लगने लगी। प्यार में अंधा हो चुका अमन अब एक खतरनाक फैसला करने की सोच रहा था। उसने ठान लिया कि वह सुधा को लेकर भाग जाएगा। उसने अपने इस इरादे को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगाई। एक दिन बिना किसी को बताए अमन सुधा के साथ शहर छोड़कर चला गया। जब रवि को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर से कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपने पिता को क्या बताएं और इस अचानक आई मुसीबत का सामना कैसे करे। एक पल में उनके पिता की सारी आस, उनके सारे सपने चकनाचूर होते दिख रहे थे। रवि जानता था कि उसके पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब रवि के सामने एक कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपने भाई को ढूंढ पाएगा और सबसे बढ़कर क्या वह अपने पिता को इस दुखद खबर से बचा पाएगा? रवि ने 2 दिन तक अपने पिता से अमन के बारे में झूठ बोला। हर बार जब पिताजी पूछते कि अमन कैसा है या उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो रवि का दिल बैठ जाता। उसे पता था कि यह झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और जब सच्चाई सामने आएगी तो पिता टूट जाएंगे। फोन पर यह दुखद खबर देने की उसकी हिम्मत नहीं थी, यह सोचकर कि पिता इस सदमे को कैसे झेलेंगे। रवि की रूह कांप जाती थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद गांव जाएगा और पिता को सारी बात बताएगा, लेकिन सीधे मुंह से कहने की हिम्मत फिर भी ना हुई। इसलिए उसने एक चिट्ठी में अमन के भाग जाने की पूरी कहानी लिख दी। चिट्ठी हाथ में लेकर, आंखों में आंसू और दिल में भारी बोझ लिए रवि अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी बस एक ही आस थी कि वह पिता को समझा पाए और इस मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बन सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में जब रवि तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था, एक भयानक हादसा हो गया। एक बेकाबू ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। रवि को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने वहीं सड़क पर दम तोड़ दिया। उस चिट्ठी के साथ जिसमें उसने अपने भाई की करतूत और अपनी बेबसी लिखी थी, रवि भी इस दुनिया से चला गया। अब रामदीन बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनकी एक आस तो अमन के साथ टूट चुकी थी और अब दूसरी आस, उनका सहारा रवि भी उन्हें अकेला छोड़ गया था। नियति ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। उनके सारे सपने, सारी उम्मीदें एक एक कर बिखर गई थी। जब रामदीन को रवि के दुर्घटना के बारे में खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बदहवास, बेतहासा वे उस जगह पहुंचे जहां उनका दूसरा बेटा जिंदगी की जंग हार चुका था। रवि की बेजान देह देखकर रामदीन का कलेजा फट गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुलिस ने उन्हें रवि के पास मिली वह चिट्ठी दी जिसे उसने अपने पिता के लिए लिखा था। कांपते हाथों से रामदीन ने चिट्ठी खोली। जैसे जैसे उन्होंने अमन के भाग जाने और रवि की बेबसी के शब्द पढ़े, उनके शरीर से जान निकलने लगी। उनके ओठ खुले रह गए, आंखें शून्य में ताकती रह गई और फिर एक जोरदार चीख के साथ वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि उनकी पूरी दुनिया, उनकी सारी आस कहीं गहरे अंधेरे में खो गई है। टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ रामदीन किसी तरह खुद को संभालते हुए थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से हाथ जोड़कर अमन को ढूंढने की गुहार लगाई। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक पिता की आखिरी आस भी थी कि शायद उनका एक बेटा वापस आ जाए। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया और अमन की तलाश शुरू कर दी। लेकिन रामदीन के लिए रवि का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। अपने हाथों
से अपने बेटे को मुख अग्नि देना, उसकी यादों के साथ अकेले रह जाना, यह दर्द ऐसा था जो उनके सीने में हर पल सुई की तरह चुभ रहा था। एक बेटे ने धोखा दिया था, दूसरे ने दुनिया छोड़ दी थी। रामदीन अकेले पड़ गए थे, इस उम्मीद में कि शायद अमन की वापसी उनके घावों पर मरहम लगा सकेगी। रामदीन अब हर पल गहरे पश्चाताप की आग में जल रहे थे। उन्हें अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा था कि क्यों अपने बेटों को उन्होंने पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। अगर मैंने उन्हें गांव में ही रखा होता तो शायद आज वो दोनों मेरे पास होते, वे अक्सर बुदबुदाते थे। उनकी आंखों के सामने बस वही दृश्य घूमते रहते, एक बेटा जिसकी लाश उन्होंने खुद देखी थी और दूसरा जो उनसे दूर चला गया था। रोज सुबह रामदीन का पहला काम होता था पुलिस स्टेशन जाना, उम्मीद की एक बारीक किरण लिए। वे हर दिन यही पूछते, क्या अमन की कोई खबर मिली साहब? पुलिस वाले भी उन्हें पहचान गए थे। कभी वे सहानुभूति देते, कभी हताश होकर कहते कि अभी कोई सुराग नहीं है, लेकिन रामदीन ने कभी हार नहीं मानी। कई साल बीत गए, रवि की यादें धुतली नहीं हुई बल्कि और गहरी होती गई और अमन की तलाश रामदीन के जीवन का एकमात्र मकसद बन गई थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, शरीर थकने लगा था, लेकिन उनकी आत्मा में अमन को ढूंढने की ललक उतनी ही तीव्र थी। गांव के लोग भी उन्हें देखकर उदास हो जाते। उन्होंने कई बार रामदीन को समझाया कि अमन को भूल जाए और अपनी जिंदगी जिए, लेकिन रामदीन के लिए यह नामुमकिन था। उनकी यह अटूट आस कि एक दिन अमन वापस लौटेगा उन्हें हर बार बिस्तर से उठने की शक्ति देती थी। उन्होंने अमन की खोज को कभी नहीं रोका, भले ही इसका मतलब था कि उन्हें हर रोज अपनी सारी जमा पूंजी और ताकत इस एक उम्मीद पर लगानी पड़े। क्या रामदीन की यह अटूट तलाश कभी पूरी होगी? क्या अमन कभी वापस आएगा और अपने पिता के इस इंतजार को खत्म कर पाएगा? करीब 15 साल बीत चुके थे। शहर की भीड़ भरी सड़कों पर एक जाना पहचाना चेहरा जो अब काफ़ी बदल चुका था अपने कदमों को पुरानी यादों की ओर खींच रहा था। यह अमन था। इन 15 सालों में उसने एक नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन अपने पिता की याद उसके जहन से कभी नहीं मिटी थी। आज वह सिर्फ अपने पिता को एक बार देखना चाहता था, दूर से ही सही, और फिर वापस लौट जाना चाहता था। उसने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जब वह अपने पुराने घर के पास पहुंचा तो जो नज़ारा था वो देखकर उसकी रूह कांप गई। जिस पिता को उसने हमेशा मजबूत और फौलादी देखा था, वे आज जमीन पर गंदे कपड़ों में एक लाठी के सहारे झुके हुए बैठे थे। उनकी आंखें शून्य में ताक रही थीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। उनकी यह दयनीय हालत देखकर अमन का कलेजा फट गया। पास से गुजर रहे एक आदमी को रोककर अमन ने कांपती आवाज में पूछा, भाई साहब, ये बूढ़े बाबा कौन हैं और ऐसे क्यों बैठे हैं? उस आदमी ने अमन को देखा और जवाब दिया, अरे भाई, इनकी कहानी बहुत दुख भरी है। इनके 2 बेटे थे, एक तो सालों पहले मर गया और दूसरा बेटा जवानी के जोश में एक लड़की को लेकर भाग गया। ये बेचारे 15 सालों से अपने उसी बेटे को ढूंढ रहे हैं, उसकी आस में जी रहे हैं। यह सुनते ही अमन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पिता को उसने कभी इतना दुख दिया था, वे आज भी उसी की आस में जी रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। पश्चाताप, दुख और बेबसी का यह एहसास उसके पूरे वजूद पर हावी हो गया। क्या अमन अब अपने पिता के सामने आएगा? क्या वह 15 साल पुराने घाव को भरने की कोशिश करेगा? अमन अब और खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास गया, घुटनों के बल झुका और उन्हें कसकर गले लगा लिया। वह जोर जोर से रोने लगा, जैसे इतने सालों का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा हो। एक पल के लिए रामदीन अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कौन है जो उन्हें इस तरह से गले लगाकर रो रहा हो, लेकिन एक पिता का दिल आखिरकार एक पिता का दिल ही होता है। अगले ही पल उनकी आंखों ने, जो सालों से इंतजार से पथरा गई थी, अपने बेटे को पहचान लिया। यह उनका अमन था। दोनों वहीं उस धूल भरी जमीन पर बैठकर खूब रोए, जो 15 सालों के अकेलेपन और इंतजार के गवाह थे। अमन के हर आंसू उसके पश्चाताप और अपने पिता को दिए दर्द की कहानी कह रहा था। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस आंसुओं का सैलाब था जो उनके दिलों में जमे सारे दर्द और शिकवे को धो रहा था। यह सिर्फ एक पिता और पुत्र का मिलन ही नहीं था, यह आस का मिलन था जो 15 सालों तक कभी बुझी नहीं थी। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां शायद पुरानी चोटों को भर सके और फिर लड़खड़ाती आवाज में 15 साल पुरानी वह कहानी कहनी शुरू
शुरू की, जिसे सुनकर रामदीन के रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने सिसकते हुए कहा, वह लड़की सुधा बहुत ही चालाक थी। मैं तो उसके प्यार में अंधा हो गया था, पर वह सिर्फ मेरे पैसों के पीछे थी। हम दोनों साथ में करीब 2 साल रहे, लेकिन जब मेरे पास पैसे खत्म होने लगे तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। अमन ने बताया कि सुधा का चक्कर कई लड़कों से चल रहा था। एक दिन उसने अपने आशिक से अमन को मारने के लिए कहा। उसने कहा था कि मेरा कोई नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अमन ने कांपते हुए बताया, मैं तो बेखबर था, लेकिन मैंने छिपकर उनकी बातें सुन ली। जैसे ही मुझे उनकी साजिश का पता चला, मैं वहाँ से तुरंत भाग गया। उसके बाद मैं उसके पास कभी वापस नहीं गया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई पिताजी कि मैं आपके पास आ सकूं। अमन ने अपनी बात जारी रखी। मुझे लगा कि मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैंने आपको और रवि को कितना दुख दिया। मैं अपनी जिंदगी में भटक गया था और शर्मिंदगी ने मुझे बांध रखा था। अमन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर पता नहीं क्यों पिताजी कुछ दिनों से मुझे लगा कि एक बार आपसे मिलने आऊं। शायद यह नियति ही थी जिसने मुझे यहाँ तक खींच लाया। मैंने आने का फैसला किया। वह रामदीन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैंने आपकी और रवि की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रामदीन अपने बेटे को देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब राहत थी कि उनका खोया हुआ बेटा वापस आ गया, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़ी हो। अमन की कहानी सुनकर रामदीन की आंखें पथरा गईं। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को इतने बड़े धोखे से बचते हुए सुना, और साथ ही रवि की मौत का बोझ एक बार फिर उनके कंधों पर आ पड़ा। लेकिन इस बार दर्द के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। कम से कम उनका एक बेटा तो वापस आ गया था। उन्होंने कांपते हाथों से अमन को उठाया और सीने से लगा लिया। बस कर मेरे बच्चे, रामदीन ने भारी आवाज़ में कहा। बस कर, तू आ गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस दिन के बाद अमन ने अपने पिता का कभी साथ नहीं छोड़ा। उसने शहर की अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना थी, और गांव लौट आया। उसने अपने पिता की सेवा की। गांव वालों को जब अमन की वापसी और उसकी आपबीती का पता चला तो कुछ ने उसे ताने दिए, कुछ ने हमदर्दी दिखाई, लेकिन अमन ने सब सह लिया। वह जानता था कि यह उसके पापों का प्रायश्चित है। उसने पिता के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया, उसी जमीन पर जहाँ कभी रवि भी साथ होता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमन और रामदीन खेतों की ओर निकलते। रामदीन अब लाठी छोड़कर अमन के कंधों का सहारा लेते थे। रवि की यादें उनके बीच हमेशा रहती थी, एक मीठे दर्द की तरह। समय के साथ अमन ने गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी। उसने कभी शादी नहीं की, अपनी सारी जिंदगी अपने पिता की सेवा में लगा दी। रामदीन अब थोड़े शांत रहने लगे थे। उनके चेहरे पर अब 15 साल पुरानी उदासी की जगह एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। यह कहानी सिर्फ एक खोए हुए बेटे के लौटने की नहीं थी, बल्कि एक पिता की अविनाशी आस की थी। वह आस जिन्हें उन्हें 15 साल तक हर दिन अमन के लौटने की उम्मीद में जिंदा रखा था। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन एक सच्चे रिश्ते की डोर और एक पिता का निस्वार्थ प्रेम हर अंधेरे को चीर कर एक नई सुबह ला सकता है। और शायद यही रामदीन के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। उनके दुख भरे जीवन में उनके दूसरे बेटे ने वापस आकर उनकी आखिरी आस को सच कर दिया था।